ओके, तो मेरा यहाँ पर तुम लोगों से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड अल्टरनेटिंग करंट? वाज इट निकोला टेस्ला? अगर तुम लोगों का भी जवाब यस है तो यू आर टोटली रॉन्ग। अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। अच्छा चलो, एसी करंट डिस्कवर नहीं किया होगा, एसी करंट जनरेट करने का तकनीक बताया होगा, एसी जनरेटर बनाया होगा उन्होंने, बट एक्चुअली इसका जवाब भी नो है, क्योंकि एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन भाई साहब ने दिया था और सबसे पहले इन्हीं भाई साहब ने इसको डिस्कवर किया था। पर अब यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है कि व्हाई इज निकोला टेस्ला सो फेमस फॉर अल्टरनेटिंग करंट? अगर उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर नहीं किया है, ना ही उन्होंने पहला अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाया है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्यों हमें अल्टरनेटिंग करंट को सोचते वक्त ही निकोला टेस्ला का चेहरा याद आ जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम निकोला टेस्ला के लाइफ के एक पार्ट को लेकर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाई वाज ही सो फेमस फॉर अल्टरनेटिंग करंट और उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवरी की है, उनके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, सर थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़कर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की, उन्होंने क्या किया कि वो फाइनेंशियल स्टेबल हो गए और वो सक्सेस के रास्ते पर चल पड़े। जब निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी छोड़ दी, तब उनको फाइनेंसर की जरूरत थी, क्योंकि फाइनेंसेस के बिना उनका कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। बिकॉज ऑफ कोर्स यार, निकोला टेस्ला के पास प्लान तो था, दिमाग तो था, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत तो होती ही थी, पैसों की जरूरत तो सबको होती है, एंड मेनली ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत ही ज्यादा फाइनेंसेस की जरूरत थी। एंड इसी सिलसिले में वो LW सेरेल के साथ मिले। सेरेल एक ऐसे बंदे थे जो कि थॉमस अल्वा एडिसन को भी पेटेंट सबमिट करने में हेल्प करते थे। सेरेल ने रॉबर्ट लेन एंड बेंजामिन वेल नाम के दो बिजनेसमैन के साथ टेस्ला का इंट्रोडक्शन करवाया। ये दो बिजनेसमैन ऐसे थे जो कि टेस्ला के आइडिया पर इंटरेस्ट दिखा रहे थे और उनको फाइनेंस करने के लिए रेडी हो रहे थे। उन्होंने टेस्ला के साथ समझौता किया और टेस्ला ने तुरंत टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग नाम के एक कंपनी को खोला, जहां पर वो सारी की सारी अपने काम करते थे। उन्होंने जल्द ही डीसी जनरेटर का बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव मॉडल बनाया और वो मॉडल मार्केट में बहुत ही पॉपुलर होने लगा था। मार्केट के बीच में टेस्ला का नाम थोड़ा फेमस होने लगा था। एक दिन जब निकोला टेस्ला ने अपने फाइनेंसर को एसी करंट मोटर और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के बारे में आइडिया दिया, तब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार प्लान है और इस पर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक आध आइडियाज उन्होंने अपने फाइनेंसर के सामने रखा था, बट उन्होंने कहा कि यार ये बहुत ही बेकार प्लान है और इससे हमको 1% भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने टेस्ला के साथ संबंध तोड़ दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ दिए। अब टेस्ला फिर से अकेले पड़ गए थे। अब उनको फिर से फाइनेंसर की जरूरत थी एंड वो फिर से भटक रहे थे। लेट 1886 में टेस्ला A.S. ब्राउन और C.F. पेक के साथ मिले थे। ये दो बंदे ऐसे थे जो कि एक्सपीरियंस थे कंपनी को सेट करने में और इन्वेंशंस को प्रमोट करने में। जब उन दोनों ने टेस्ला के अनोखी एसी मोटर के आइडिया के बारे में सुना और थर्मोमैग्नेटिक मोटर के आइडिया के बारे में सुना, तब वो तुरंत राजी हो गए टेस्ला को फाइनेंस करने में और उन तीनों ने मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी नाम का एक कंपनी खोला और 1887 में उसको रन करना शुरू कर दिया। उनका टर्म्स एंड कंडीशंस ये था कि 1/3 पैसा टेस्ला को जाएगा, 1/3 पैसा पेक एंड ब्राउन को जाएगा और 1/3 पैसा डेवलपमेंट के फंड में जाएगा। तो ऐसे ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। निकोला टेस्ला के लिए लैबोरेटरी खोल दी और निकोला टेस्ला वहां पर काम करना शुरू कर दिए। सन 1887 में टेस्ला ने एक इंडक्शन मोटर बनाया जो कि अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता था एंड वो उस वक्त का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एसी करंट वैसे ही यूरोप में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा था और तेजी से एक्सपांड हो रहा था। अब यहाँ पर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि एसी करंट का आविष्कार तो टेस्ला ने ही किया था, राइट? बट एक्चुअली ये है नहीं, क्योंकि एसी करंट का आविष्कार निकोला टेस्ला ने नहीं किया था, ना ही सबसे पहला एसी जनरेटर निकोला टेस्ला ने बनाया था। एक्चुअली निकोला टेस्ला का एसी जनरेटर बहुत बाद में आया था, बट ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट था। एफिशिएंट इसलिए था क्योंकि ये सस्ता था, टिकाऊ था और बहुत ही ज्यादा करंट जनरेट करने के कैपेबल था। ऑल्सो निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। सो एनीवेज, जब निकोला टेस्ला ने अपना पहला एसी मोटर इन्वेंट किया था, तब पर्क और ब्राउन उनके दो इन्वेस्टर ने ये डिसाइड किया कि इसको हम फेमस कर देते हैं, इसको पब्लिसाइज कर देते हैं, ताकि इसकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो और इसको लोग ज्यादा दाम में खरीद सके।
मार्केटिंग करने के लिए प्रेस वालों को बुलाया गया और एक फिजिसिस्ट जिनका नाम W.A. एंथनी था उनको मोटर को टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। मोटर का टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ एंड फाइनली निकोला टेस्ला का नाम अब पूरे शहर में फेमस होने लगा था। निकोला टेस्ला का एसी मोटर वाज बीइंग फेमस। बात फैलते फैलते वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस तक भी ये खबर पहुंच गई कि टेस्ला ने एसी मोटर बनाया है एंड उनकी कंपनी एसी करंट के साथ ही डील करती थी, एसी करंट का ही मार्केटिंग करती थी। तो उनको ये फायदेजनक डील लगा कि उनके साथ सौदा किया जाए। वेस्टिंगहाउस ने तुरंत निकोला टेस्ला के साथ डील किया और नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने $60,000 कैश में उस एसी मोटर को खरीदा था। ऑल्सो उन्होंने $2,000 पर मंथ पर निकोला टेस्ला को एज अ कंसल्टेंट हायर किया था। आज की डेट में अगर $2,000 का मूल्यांकन करें तो ये ऑलमोस्ट $57,600 के बराबर आता है। तो अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दे तो ये ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए के बराबर आता है। तो आप सोच सकते हो 4 करोड़ रुपए में टेस्ला वेस्टिंगहाउस के कंपनी में काम कर रहे थे पर मंथ के सैलरी के हिसाब से। निकोला टेस्ला तुरंत काम पर लग गए बट ये उनके लाइफ का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम पीरियड था क्योंकि उनको हमेशा सीनियर इंजीनियर के साथ वाद विवाद करना पड़ता था एसी करंट और एसी मोटर को लेकर। निकोला टेस्ला ने उस कंपनी के साथ काफी टाइम तक काम किया था एंड उस कंपनी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी दिया था बट कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रीजन की वजह से उनको उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। निकोला टेस्ला ने उस वक्त तक काफी पैसे बना लिए थे। उस कंपनी में उन्होंने काफी काम किया प्लस उनके एसी पेटेंट की वजह से इतना पैसा आ गया था उनके पास कि वो अपना इंटरेस्ट फॉलो कर सकते थे। बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने क्या क्या रिसर्च की, उन्होंने टेस्ला कोयल का आविष्कार कैसे किया, कैसे उन्होंने इम्प्रूव्ड एसी डायनेमो का इन्वेंशन किया, उन्होंने कैसे एसी जनरेटर्स बनाए और उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर दिस इंसिडेंट। क्या उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली या फिर वो किसी और के कंपनी में ही काम करते रहे? तो इन सब सवालों के जवाब पार्ट 3 में मिलेंगे। ऑब्वियसली यार पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि निकोला टेस्ला का स्टोरी बहुत ज्यादा लंबा है। मैं नहीं चाहता था कि पार्ट 3 भी बनाऊं बट इनका स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है कि पार्ट 3 बनाना ही पड़ेगा। इनका स्टोरी एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता तो पूरा प्लेलिस्ट में इसके ऊपर बनाऊंगा और यहाँ पर डाल दूंगा और अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो यहाँ पर से आप उसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।